Hello friends, this is Amit Tiwari and you are watching Amit High Tech Tutorials. फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम वर्जन्स ऑफ विंडोज के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने विंडोज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो वर्जन्स विंडोज के रिलीज हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने विंडोज के बारे में सुना होगा। विंडोज क्या है मैं आपको बता दूं। विंडोज एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया है। 20 नवंबर 1985 से लेके आज तक विंडोज के कई सारे वर्जन्स रिलीज हो चुके हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडोज का जो पहला वर्जन है विंडोज 1.0 जो रिलीज हुआ है नवंबर 20, 1985 को। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट वर्जन विंडोज 1.0 जो 20 नवंबर 1985 को रिलीज हुआ है। इस वर्जन की जो विशेषताएं हैं वो बताना चाहूंगा मैं आपको। यह एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। गाइस, GUI बेस्ड 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था और यह जो वर्जन था डॉस पर चलता था। डॉस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। डॉस विंडोज के पहले चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही तैयार किया था, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ये विंडोज 1.1 था ये 16 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था और साथ ही साथ ये डॉस पर चलता था। डॉस में इसके लिए बहुत सारे एग्जीक्यूशन फाइल रहती थी जिसपे हम क्लिक करके पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को ओपन करते थे। इसमें बहुत ही बेसिक फंक्शनैलिटी गैजेट्स के रूप में थी और जैसे इसमें बेसिक कैलकुलेटर था, कैलेंडर था, पेंट वगैरह था और कंट्रोल पैनल की विंडो भी इसमें थी। इसके साथ कुछ गेम्स और एक छोटा सा प्रिमिटिव वर्ड प्रोसेसर था। तो एक बहुत ही बेसिक्स एक ये विंडोज का वर्जन था जो 1985 में रिलीज हुआ, जिसमें ये बेसिक एप्लीकेशंस इसमें थे। इसका इमेज मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये विंडोज 1 का जो इमेज है आप देखिए और समझिए किस प्रकार से इसकी स्क्रीन रहती थी। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्लॉक इस तरीके से आपको मिलती थी विंडोज 1 में, और ये देखिए MS-DOS एग्जीक्यूटिव बेस यहाँ पर रहता था। यहाँ पे कई सारी एग्जीक्यूटिबल फाइल रहती थी जिन पे हम क्लिक करके पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करते थे। गेम्स वगैरह के लिए इस तरीके से था। तो एक बहुत ही सिंपल GUI स्क्रीन थी जिसमें हम अपना काम करते थे। सो गाइस, 1.0 इज द फर्स्ट वर्जन। ठीक है, मूव करते हैं अगले वर्जन की ओर। सो गाइस, 2.0 विंडोज का 2.0 जो सेकंड वर्जन था ये रिलीज हुआ है दिसंबर 9, 1987 को। इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज इंप्रूव की गई। इसमें विंडोज को मिनिमाइज तथा मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन दिया गया। साथ ही इस वर्जन में यह भी सुविधा दी गई कि विंडोज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सके। सो गाइस, ध्यान रखें इसमें ये सुविधाएं दी गई जिसमें हम एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो को ओवरलैप कर सकते थे। साथ ही साथ इसमें हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑप्शन का भी यूज कर सकते थे। और यह वास्तव में इंटेल के 286 प्रोसेसर के लिए बनाया गया था और यह वर्जन भी जो है MS-DOS एग्जीक्यूटिव पर ही बेस्ड था। जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट वर्जन में दिखाया कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था ये MS-DOS एग्जीक्यूटिव पर बेस्ड था। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीन कुछ इस तरीके से। इसमें भी MS-DOS एग्जीक्यूटिव का स्क्रीन आपको मिलता है। यहाँ पे अब एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं जिसको भी ओपन करना है। आप देखें कंट्रोल पैनल आपको इस तरीके से मिलता था, क्लॉक मिलती थी, यहाँ पे कैलकुलेटर इस तरीके से आपको मिलता था, पेंट वगैरह इस तरीके से मिलता था। मतलब बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन इसमें हमको मिलते थे और इतनी फंक्शनैलिटी नहीं थी इसमें। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वगैरह ये देखिए आप यहाँ पर ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल रहे थे इसमें। इसके बाद अगला वर्जन है गाइस विंडोज 3.0। विंडोज 3.0 रिलीज हुआ है मई 22 को 1990 को। ठीक है, और यह एक सक्सेसफुल वर्जन था। इसमें हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल किया गया। तो ये पहला वर्जन था जिसमें हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया गया
और इसमें सभी जो एप्लीकेशंस का इंटरफेस चेंज किया गया और इसमें बहुत ही पॉपुलर गेम्स शामिल किए गए, जैसे सॉलिटायर गेम है, ये उस समय का बहुत ही पॉपुलर गेम था, इसको भी इस वर्जन में शामिल किया गया और इसका जो कंप्लीट लुक था उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। सो देखिए इमेज के माध्यम से। सो गाइस एक बार इसको देख ले। ये देखिए विंडोज 3 थोड़ा सा आप देखेंगे इसका जो इमेज का यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसका अपीयरेंस है, इंटरफेस है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एसेसरीज, यहाँ पे वाटर ब्रश, पेंट ब्रश, टर्मिनल, नोटपैड, रिकॉर्डर, गेम के लिए अलग विंडो, फाइल मैनेजर, क्लॉक, यानी जो उसका विंडो था थोड़ा सा इसको चेंज किया गया, उसके इंटरफेस को चेंज किया गया। मूव करते हैं अगले वर्जन की ओर। गाइस जो अगला वर्जन है 3.3 का ही एडिशन है, 3.1, जो रिलीज हुआ है अप्रैल 6, 1992 को। इसमें MS ऑफिस पैकेज का जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया और इसमें कई सारी फॉन्ट फैमिली को इसमें शामिल किया गया। तो गाइस इसका स्क्रीन आप देख लें 3.1 का, आप देखेंगे यहाँ पर 3.13 के ही समान था, लेकिन थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, प्रिंट मैनेजर, विंडोज सेटअप, लाइक दैट। और यहाँ पे आप जो है ना गेम्स वगैरह देख सकते हैं। आप यहाँ पर सेटिंग घड़ी का आप जो है कर सकते हैं। फाइल मैनेजर के लिए आपको मिलता था, हायरार्की मिलती है यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर के लिए। सो इस तरीके का ऑप्शन आपको 3.1 में मिलता था। 3.1 के बाद जो विंडोज का वर्जन आया वो था विंडोज 95। यह वर्जन अगस्त 24, 1995 को रिलीज हुआ। इस वर्जन में गाइस स्टार्ट बटन को शामिल किया गया, स्टार्ट मेनू एवं टास्क बार को शामिल किया गया। जैसा कि अभी तक हम अपने वर्जन में देखते हैं, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, टास्क बार आदि हमको दिखते हैं। तो सबसे पहले ये सब जो ऑप्शन है विंडोज 95 में रखे गए, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, टास्क बार, और साथ ही साथ गाइस इसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा को भी जोड़ा गया। और यह सबसे पहला वर्जन था जो 32 बिट इन्वायरमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा विंडोज 1.0 था वो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन विंडोज 95 से 32 बिट इन्वायरमेंट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी इसी वर्जन में सबसे पहले लॉन्च किया गया। सो गाइस जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस इसके बाद इसका इमेज देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका इमेज है विंडोज 95 का। इसमें एक सिंपल सा लुक दिया गया, डेस्कटॉप के लिए स्टार्ट बटन दिया गया और आइकॉन्स वगैरह इस तरीके से यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह जो है सबसे पहले इसमें लॉन्च किए गए। तो ये बहुत ही हमारा जो आज का कंप्यूटर है उसका जो लुक है उससे स्टार्टिंग इसी वर्जन से हुई है। इसके बाद अगला वर्जन देखते हैं विंडोज 95 के बाद हमारा जो अगला वर्जन है विंडोज 98। विंडोज 98 रिलीज हुआ है जून 25, 1998 को। सो गाइस ये जो है विंडोज एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन बटन को जोड़ा गया और इस वर्जन में USB डिवाइस के यूज को इनहेंस किया गया। तो थोड़ा सा विंडोज 95 को इनहेंस करके उसमें कुछ और फीचर्स जोड़े गए। USB सपोर्ट को इसमें अच्छा किया गया और इसमें जो है विंडोज एक्सप्लोरर को और इनहेंस किया गया। उसमें एड्रेस बार में बैक फॉरवर्ड नेविगेशन बटन को जोड़ा गया। थोड़ा सा इसका इंटरफेस चेंज किया गया और इसका जो परफॉर्मेंस है उसको भी इनहेंस किया गया। इसको इमेज के माध्यम से आप देख लें। आप देखेंगे 95 और 98 में ज्यादा कुछ फर्क आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें इनहेंसमेंट होता गया और अगला वर्जन आता गया। सो ये इमेज है विंडोज 98 की। 98 के बाद हमारा विंडोज 2000 वर्जन रिलीज हुआ फरवरी 17, 2000 को। सो गाइस ये वर्जन जो था, इस वर्जन में कुछ नए अलग ऑप्शंस इसमें ऐड किए गए। यह बिजनेस ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें हाइबरनेशन,
डिफ्रैगमेंटेशन इत्यादि ऑप्शंस को इसमें शामिल किया गया। ठीक है गाइस, जो आज के हमारे कंप्यूटर में मिलते हैं सभी ऑप्शन, ये विंडोज 2000 के साथ इंट्रोड्यूस किए गए। इसको इमेज के रूप में देख लेते हैं। सो गाइस, ये है विंडोज 2000 की इमेज। इसको आप देख के समझ सकते हैं किस प्रकार का जो इंटरफेस था वो विंडोज 2000 का था। इसके बाद अगला जो वर्जन है गाइस वो है विंडोज ME। ME स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन। ये जो रिलीज हुआ है सितंबर 14, 2000 को रिलीज हुआ है। और इस वर्जन में गाइस यह जो है MS-DOS बेस्ड आखिरी वर्जन था। इसमें कंज्यूमर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, रिकवरी टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए और साथ ही एक्सप्लोरर के लिए ऑटो कंप्लीट ऑप्शन को शामिल किया गया, यानी ब्राउजर के साथ कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए और सिक्योरिटी के लिए कुछ इसमें फीचर्स ऐड किए गए, रिकवरी टूल्स इसमें ऐड किए गए। तो इस तरीके से विंडोज 2000 को इनहेंस करके विंडोज ME को इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 14, 2000 को। गाइस, इसके बाद हम देखेंगे इसका इमेज। ये विंडोज ME का इमेज है। विंडोज ME के बाद जो अगला वर्जन है विंडोज का गाइस वो है विंडोज XP। विंडोज XP सबसे पॉपुलर वर्जन रहा उस टाइम पर, जो कि रिलीज हुआ अक्टूबर 25, 2001 को। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जैसा मैंने बताया बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह कई वर्षों तक कंटिन्यू चलता रहा। इसे और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया गया और यह दोनों वेरिएंट में उपलब्ध था, यानी 32 बिट वेरिएंट और 64 वेरिएंट, दोनों में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये अवेलेबल था। सो इसलिए इसे अलग अलग प्रकार की मशीन्स पर इसको काफी ज्यादा मात्रा में इंस्टॉल किया गया और काफी यूज किया गया। इसीलिए काफी सालों तक लोगों ने इस वर्जन को यूज किया। सो इसका इमेज देखिए, ये इस तरीके से इसकी स्क्रीन आती थी जिसमें बहुत ही लाइट कूल इसका स्क्रीन, डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, ये सब चीजें इसमें हमको मिलते थे। गाइस, मूव करते हैं हम अगले वर्जन की ओर। अगला वर्जन जो है विंडोज XP के बाद रिलीज हुआ विंडोज विस्टा जनवरी 30, 2007 को। ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन इसका जो लुक वगैरह था, जो इसका स्टाइल था वो काफी अच्छा था। इस वर्जन में कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए और इसका लुक भी काफी चेंज किया गया। ट्रांसपेरेंट विंडो इसमें दी गई, लेकिन लोगों को ज्यादा ये पसंद नहीं आया। इसमें विंडोज डिफेंडर नामक एक एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज किया गया। सो गाइस, इस तरीके से स्क्रीन आती थी विंडोज विस्टा की, लेकिन लोगों ने इसको ज्यादा पसंद नहीं किया। तो इसके बाद अगला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया विंडोज 7। विंडोज 7 रिलीज हुआ गाइस अक्टूबर 22, 2009 को और ये भी विंडोज का काफी पॉपुलर वर्जन रहा है। अभी भी मैक्सिमम डिवाइस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमको मिल रहा है। यह फास्टर, स्टेबल एवं इजी टू यूज वर्जन है। इसमें जो भी बग्स विस्टा में थे उन्हें हटाया गया, यानी मतलब जिस भी कारण से लोगों ने विस्टा को यूज नहीं किया उन बग्स को, उन एरर्स को रिमूव किया गया और इसको इसमें शामिल किया गया जिससे कि ये और अच्छा काम कर सके। तो इसको फास्टर, स्टेबल और इजी टू यूज वर्जन्स के रूप में तैयार किया गया। इसमें कई सारे इसके एडिशंस भी तैयार हुए, जैसे विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7 इंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से इसके कई सारे एडिशन भी तैयार किए गए। ये है विंडोज 7 का स्क्रीन। आज ही मैक्सिमम डिवाइसेस पे आपको विंडोज 7 मिल रहा है। सो गाइस, आपने देखा होगा ये विंडोज 7 है। इसके बाद जो अगला वर्जन रिलीज हुआ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वो था विंडोज 8 अक्टूबर 26, 2012 को ही रिलीज हुआ। गाइस, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको एक बिल्कुल नए रूप में माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया। यह वर्जन टच स्क्रीन फील के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें स्टार्ट बटन के स्थान पर स्टार्ट स्क्रीन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें लाइव टाइल्स को रखा गया
और इसमें जो ओल्ड वर्जन था, जो भी विंडोज 8 के पहले 7 थे या XP था, उससे ज्यादा इसमें स्पीड को इम्प्रूव किया गया। और ये लोगों को उतना ज्यादा हालांकि पसंद नहीं आया, क्योंकि जो इसमें पूरा इसका लुक था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। क्योंकि लोग अभी तक विंडोज 7 का यूज करते थे, उसमें स्टार्ट बटन मिलता था उनको और वो एप्लीकेशंस को डायरेक्टली एक्सेस करते थे। लेकिन विंडोज 8 में क्या था कि स्टार्ट बटन को हटा दिया गया और उसके स्थान पर स्टार्ट स्क्रीन को ला दिया गया। स्टार्ट स्क्रीन में टाइल्स एप्लीकेशन के रूप में हमको मिलती थी, तो लोगों को उतना यूज करने में आसानी नहीं होती थी, इसलिए लोगों ने इसका ज्यादा यूज किया नहीं। तो फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसी का एक एडिशन वर्जन रिलीज किया। ये विंडोज 8 का इमेज आप देख रहे हैं। एडिशन वर्जन रिलीज किया विंडोज 8.1, और जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में थी विंडोज 8 के साथ, जिसको लोग उतना उसमें कॉम्पेटेबल नहीं थे, तो उसको रिमूव किया और फिर एक नए एडिशन में दिया विंडोज 8.1 में। ये रिलीज किया माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 17, 2013 को। यह विंडोज 8 का एडिशन वर्जन है। इसे और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया गया। अब इसमें ऐसी सुविधा दी गई जिससे यूजर बिना स्टार्ट स्क्रीन के डायरेक्टली डेस्कटॉप तक पहुंच सकता है। इसमें स्टार्ट स्क्रीन, लाइव टाइल्स, हॉट कॉर्नर्स आदि फीचर्स ऐड किए गए जो लोगों को पसंद आए, और जो दिक्कत उनको विंडोज 8 में आ रही थी वो दिक्कत इसमें उनको फेस नहीं करनी पड़ी। सो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करके, इसको एनहेंस करके विंडोज 8 को विंडोज 8.1 तैयार किया गया। ये काफी लोगों के बीच पॉपुलर रहा, लोगों ने काफी इसको पसंद किया। इसका स्क्रीन देख लें, ये विंडोज 8.1 का स्क्रीन है। इसके बाद जो अगला वर्जन है गाइस, वो है विंडोज 10, जो कि अभी चल रहा है, रिसेंट का विंडोज का वर्जन है। विंडोज 10 रिलीज हुआ है 29 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ है। गाइस, इसमें विंडोज 8, 8.1 की जो कमियां थी उनको दूर किया गया। इसमें फिर से पुनः विंडोज 7 के समान जो स्टार्ट मेनू था, स्टार्ट बटन था, उनको शामिल किया गया और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया जिससे ये डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट, मोबाइल डिवाइसेस आदि पर काम कर सके, उनके अकॉर्डिंग रन कर सके। तो ये एक नया वर्जन है। इसमें एक नए ब्राउजर को रिलीज किया गया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि बिल्कुल नया माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर है। एज जो भी काफी लोगों के बीच पॉपुलर है। तो ये हमारा विंडोज 10 है, जो विंडोज का आखिरी वर्जन है। सो गाइज, आपने देखा कि विंडोज 1.0 से लेके विंडोज 10 तक ये यहाँ पे हमने जो है पूरे वर्जन्स देखे हैं। इसमें कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ, उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज ऐड की गई, और माइक्रोसॉफ्ट अभी भी जो है कंटिन्यू विंडोज पे काम कर रही है। इन फ्यूचर कुछ और वर्जन्स रिलीज करेगी, नई फंक्शनलिटीज ऐड करेगी, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज इस सेशन में हमने जो है विंडोज के वर्जन्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए नेक्स्ट टॉपिक में एक नई चीज के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।